स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सबको मालूम होगा, क्लास 9th का फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन हो रहा है और उसका जो है 2-3 एग्जाम खत्म हो चुका है और 2 एग्जाम बचा हुआ है। सोशल साइंस और साइंस का एग्जाम बचा हुआ है। तो दोस्तों, जिसका भी कल 1 तारीख को सोशल साइंस का एग्जाम है, उसके लिए मैं जो है इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ और अगले वीडियो में जो है सब्जेक्टिव भी लेके आऊँगा। तो इसलिए चैनल को आप लोग जो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं। और जो है मैं आप लोग को पहले ही बता दूं कि आप लोग को 48 ऑब्जेक्टिव दिया जाता है, उसमें से 40 ऑब्जेक्टिव मात्र बनाना रहता है। आप लोग को ध्यान दीजिएगा, 48 ऑब्जेक्टिव टोटल पूछा जाएगा, उसमें से मात्र आप लोग को 40 बनाना है। 48 में 48 नहीं बनाना है, नहीं तो नंबर कटने का भी चांसेस है। आप लोग जो 48 में 40 ही ऑब्जेक्टिव बनाइएगा और 40 मार्क का जो है मैं अगला वीडियो में बनाऊंगा सब्जेक्टिव का। उसमें से 40 सब्जेक्टिव अगर लिखते हैं तो आप लोग को 30 मार्क मिल ही जाएगा, यानी कि टोटल 70 मार्क आप लोग लिख के आ जाइएगा। इसलिए जो है आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और सारा ऑब्जेक्टिव जो है कल आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर का ही आंसर मैं लेके आया हूँ। और सब्जेक्टिव का वीडियो जो है आगे अपलोड होगा इसी चैनल पे, तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समांतवाद का आधार क्या है? तो इसका सही आंसर पहला का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भूमि। यानी कि समांतवाद का आधार क्या था? तो ये भूमि था, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है, वास्को डी गामा किस वर्ष भारत पहुंचा? तो वास्को डी गामा जी जो है 1498 ईस्वी में भारत पहुंचे थे, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा आपका। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, आपको याद रखना दोस्तों, ये सारे जो है आपको 20 मई को और 1948 को ये पहुंचे थे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है, एस्ट्रोलेब यंत्र निम्नलिखित में क्या कहलाता है? तो ये जो है दूरी मापने का एक यंत्र है। हालांकि थोड़ा सा डाउट है, लेकिन इसमें जो है ऑप्शन नंबर इसका यही सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिए चौथा क्वेश्चन है, कोलंबस मूलतः किस देश का निवासी थे? तो कोलंबस जी जो थे वो कहाँ के निवासी से थे? इटली का थे, तो ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा, इटली। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां है, समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो समुद्री मार्ग से जो विश्व का परिभ्रमण किए थे उनका नाम मैगलन था, तो ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा, मैगलन, क्योंकि ये समुद्री मार्ग से जो है परिवहन किए थे। उसके उत्तर महासांतरित का पता किसने लगाया? तो बार्थोलोमियो डियाज ने, तो ऑप्शन नंबर 6 का सी से हो जाएगा, बार्थोलोमियो डियाज। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। 7 है दोस्तों, विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश का है? तो पहला लिखित संविधान जो है विश्व में वो अमेरिका था, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो 8 का, ब्रिटिश संसद ने स्टैम्प एक्ट किस वर्ष पारित किया? तो ब्रिटिश संसद जो है स्टैम्प एक्ट पारित किया था, तो ये 1765 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर जो है 8 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1765 ईस्वी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न यानी कि 9वां प्रश्न है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी सेना का सेनापति कौन था? तो दोस्तों अंग्रेजी सेना का सेनापति जॉर्ज वाशिंगटन थे, तो ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। अंग्रेजी सेना का सेनापति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन, तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर सी। 10वां प्रश्न है दोस्तों, बोस्टन की चाय पार्टी वाली घटना किस वर्ष घटी थी? तो ये 1773 ईस्वी में घटी थी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1773 ईस्वी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। इंग्लैंड में कैबिनेट प्रणाली के विकास में किसका योगदान महत्वपूर्ण था? तो किसका योगदान था महत्वपूर्ण? इसमें थोड़ा सा डाउट है दोस्तों, तो इसे आप देख लीजिएगा। तो 11 का आई थिंक बी होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा डाउट है तो मैं इसे क्लियर नहीं करूँगा, तो देख लीजिएगा आप थोड़ा सा। सलामा किस राजवंश से संबंधित था? दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बुर्बो राजवंश। ठीक है, 12 का सी। 13वां देखिए क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, वह हर जगह जंजीरों से जकड़ा है, यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है दोस्तों ये किनका था? तो ऑप्शन इसका डी से हो जाएगा, रूसो का था। ठीक है। 14वां प्रश्न है दोस्तों, कौन सा पूर्वी देशांत रेखा भारत का मानक देशांत रेखा है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, 82°30। ठीक है। उसके बाद देखिए 15वां प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी डी हो जाएगा, 7वां। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, इंदिरा पॉइंट भारत के किस छोर पर स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट जो है भारत के कौन से छोर पर स्थित है? तो दक्षिण छोर पर, तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा पड़ोसी देश उत्तर प्रदेश की सीमा को छूता है? तो ये नेपाल ही छूता है, तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा, 17 का, नेपाल। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों सार्क की स्थापना 1985 ईस्वी में हुआ था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सा है? तो ये बुलर झील है, तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बुलर झील। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, खंभात की खाड़ी कहाँ अवस्थित है? तो खंभात की खाड़ी जो है वो गुजरात में अवस्थित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, गुजरात। उसके बाद देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में कौन सा पठार भारतीय खनिजों का भंडार घर कहलाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छोटा नागपुर का पठार जो भंडार घर कहलाता है, किसका? भारतीय खनिजों का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ताप्ती नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में कौन सी नदी हिंगल खंड का निर्माण करती है? तो 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न यानी कि 24 की ओर बढ़े, जो प्रपात का संबंध किस नदी से है? तो जो प्रपात का संबंध जो है आपका ये साबरमती नदी से है, तो ऑप्शन इसका डी से हो जाएगा। 25वां है, सरियान मान झील बिहार के किस जिला में अवस्थित है? तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा डाउट है 25 में,
तो देख लीजिएगा आप, ठीक है दोस्तों। इसे मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि आपको पता है कि आपको कम ही बनाना है, 48 में 40 ही बनाना है, ठीक है। तो अगला प्रश्न यानी कि 26वां की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोदावरी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, लोहार नदी कहाँ अवस्थित है? लोहार नदी महाराष्ट्र में है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा, महाराष्ट्र। 27 का कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद 28वां प्रश्न है दोस्तों, किस नदी पर भाखड़ा नगर बांध का निर्माण किया गया है? तो ये कौन सी नदी पर किया गया? तो ये सतलज नदी पर किया गया, तो ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा, सतलज नदी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, आंग सान सू ची का संबंध किस देश से है? तो ये जो है म्यांमार से है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा, म्यांमार। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, मिशेल बैचेले किस देश की राष्ट्रपति है? तो ये चिली की है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा, चिली। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 15 हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 15 हो जाएगा, सही 15 है संख्या। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों, वर्तमान समय में विश्व के किस नदी में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? किस देश में, तो ये हो जाएगा आपका स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष है। क्वेश्चन नंबर 33 है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? तो सोवियत संघ का विघटन जो है वो 1991 ईस्वी में हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसका क्वेश्चन नंबर 34 है, उत्पाद का अर्थ है? तो दोस्तों उत्पाद का अर्थ क्या होता है? तो उपयोगिता का सृजन, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़े, तो 35 है, निम्नलिखित में कौन सा उत्पादन का साधन नहीं है? तो उत्पादन का साधन जो है आप देख सकते हैं, उपभोग जो है उत्पादन का साधन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 36 प्रश्न है, मानव संसाधन के रूप में जाना जाता है, तो कौन जाना जाता है? तो मानव संसाधन के रूप में साधन जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 37वां प्रश्न है दोस्तों, बिहार की अधिकांश जनसंख्या किस क्षेत्र में कार्यरत है? तो ये शायद बिहार की कृषि में है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 38वां प्रश्न है, सर्दियों के मौसम में किस प्रकार का फसल उगाया जाता है? तो खरीफ फसल, तो ऑप्शन नंबर से हो जाएगा। 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अस्थायी पूंजी के अंतर्गत नहीं आता है? तो अस्थायी पूंजी के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, औजार। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं, संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो कौन थे संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 41वां आधुनिक लोकतंत्र का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका को। ये दोस्तों 42वां प्रश्न है, निम्नलिखित में किस आपदा की गति तीव्र होती है? तो सबसे तीव्र गति कौन सी आपदा की होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूकंप की बहुत ही तीव्र गति होती है। क्वेश्चन नंबर 43 है दोस्तों, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? तो देख सकते हैं मानव जनित आपदा जो है आपका हो जाएगा, इसमें हो जाएगा रेल दुर्घटना। सुनामी नहीं हो सकता है, सुखाड़ भी नहीं होगा, आंधी भी नहीं होगा, तो रेल दुर्घटना, ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा 43 का। 44वां प्रश्न है दोस्तों, सीमित क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा कौन सी है? तो सीमित क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा जो है, इसमें थोड़ा डाउट है तो आप देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं गलत नहीं बता सकता ना, आपको 40 ही बनाने हैं, उससे ज़्यादा मैं बता दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 45वां की ओर बढ़ते हैं, गुजरात के भुज में भयानक भूकंप रूपी आपदा किस वर्ष आई थी? तो रूपी आपदा जो है कौन से वर्ष में आई थी? तो ये 2001 ईस्वी में, तो ऑप्शन नंबर इसका ए से हो जाएगा, 2001 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है, तो ये रोहतास था, तो ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा, रोहतास, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? तो ये 1984 ईस्वी में हुआ था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1984 ईस्वी में। तो देखिए आपको 47 में बता दिया, 48वां का आप हमें कॉमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।